बंगाल की बांग्लादेश से जी। तुलना जो आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता, ये कट्टरपंथी हैं, आप लोग कम्युनल हैं और बंगाल में माहौल खराब करना चाहते हैं। दीपू चंद्र दास की तुलना 8 महीने पहले हरगोविंद दास और चंदन दास को मारा गया। आप लोग बंगाल को बांग्लादेश से क्यों जोड़ रहे हैं? प्रेम शुक्ला, देखिए, साफ तौर पर जो लक्षण हैं, जिस तरह से जो है मुर्शिदाबाद में 2 हिंदुओं की तो उनका धर्म पूछकर हत्या की जाती है, जिस तरह से मेदिनीपुर में एक गायिका जागो मां गा रही है तो मंच पर उस पर आक्रमण करने की मुद्रा में टीएमसी का मुस्लिम नेता चढ़ जाता है। और इतना ही नहीं होता है अमन भाई, जब पुलिस थाने कंप्लेंट करने जाती है तो वहां का थानेदार मुसलमान है, तो मुसलमान थानेदार शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं है। वो उसको कोशिश करता है कि शिकायत दर्ज ना करे। यह स्थिति पैदा होती थी तो बांग्लादेश में ही संभव है। इसी तरह से आप ही ने वाजिदुल हसन का आप ही बयान सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वक्फ जो है वक्फ कानून अगर लागू किया गया तो वो आतंकवादी बनने के लिए तैयार है। तो ये सब कहां के लक्षण? बांग्लादेश में यही सब न हो रहा है। इसी तरह से वहां बीते जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, हिंदुओं पर 2000 से अधिक हमले हुए हैं। 2000 से अधिक हमले। मालदा पुलिस स्टेशन फूंक दिया जाता है। ये किस बात का लक्षण था भाई? तो फिर आपको नहीं लगता बांग्लादेश से पहले आपको बंगाल के हिंदुओं को बचाने की जरूरत है? फिर आपकी जिम्मेदारी है। फिर हम कह रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ, तो बांग्लादेश से पहले आपको बंगाल के हिंदुओं को बचाने की जरूरत है। फिर अगर मैं आपकी बात को सही मानूं तो नहीं, आप सही कह रहे हैं, बंगाल के हिंदुओं को भी बचाएंगे और बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए भी हर संभव कदम उठाएंगे। ये हमारा शुभ संकल्प है और ये हम पूरा करेंगे। बंगाल में भी हिंदुओं का नरसंहार होता रहे और हम आंखें मूंदे बैठे रहेंगे, संभव नहीं है। न बंगाल में न बांग्लादेश में। बंगाल में जब जब जो है हिंदुओं के नरसंहार का प्रयास किया गया है, भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके कार्यकर्ता अपना बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार जो है बलिदान टीएमसी के गुंडों के हाथों हुआ है। ये सारा देश जानता है भली बात। तो फिर बलिदान वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये बलिदान क्यों हो रहा है? फिर अगर आपकी पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है, आप खुद कह रहे हैं बलिदान हो रहा है, तो बांग्लादेश में जो हिंदू बलिदान दे रहे हैं, बंगाल में भी अगर हिंदुओं का बलिदान हो रहा है आपकी पार्टी के नेताओं को, तो आप उनको नहीं बचा पा रहे ना? फिर मतलब बलिदान हो रहा है, आप खुद कह रहे हैं ना बलिदान हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना बलिदान। टीएमसी के गुंडों के हाथों जो है भारतीय जनता पार्टी के हिंदू नेताओं की सतत हत्याएं और हिंदू बलिदान देकर भी जो है वहां पर हिंदुत्व की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणोत्सर्ग करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। इसलिए जो है बंगाल में हिंदुत्व की रक्षा के लिए हिंदू अपने प्राणों का बलिदान दे रहा है। ये तो साफ ये बादल देवनाथ, ये कैसे कैसे नेता भर रखे हैं आप लोगों ने पार्टी में? ये कौन सा मिलिटेंट है? ये कह रहा है मैं मिलिटेंट बन जाऊंगा, वक्फ की रक्षा के लिए मिलिटेंट बन जाऊंगा। वाजिदुल हक, कैसे कैसे नेता भर रखे हैं आप लोगों ने पार्टी में? ये नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बयान तो पार्टी का नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था। अभी मैंने आपका वीडियो में देखा। मैं सुना दूं दोबारा से, आप ही के पार्टी का नेता है वाजिदुल हक। आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, आप टीएमसी के, आपको पता ही आप ही की पार्टी का है। हाँ, वो भांगड़ इलाका में रहते हैं, मैंने सुना। अभी मैंने उनको देखा, भांगड़ इलाका में रहते हैं। वो कह रहा मैं मिलिटेंट बन जाऊंगा, मैं उग्रवादी बन जाऊंगा। मतलब मिलिटेंट क्या? आतंकवादी बनेगा, बंदूक उठाएगा, हथियार उठाएगा। जो मुर्शिदाबाद में हुआ उसका रिपीट टेलीकास्ट करेगा, जो हरगोविंद दास के साथ हुआ वही सब करेगा। मतलब जो चंदन दास के साथ हुआ, पिता पुत्र की जोड़ी, बाप बेटे को काट डाला गया, वही सब करने का प्लान है आप लोगों का। फिर प्रेम शुक्ला कहां गलत कह रहे हैं भाई? अमन जी सर, 2 मिनट टाइम दीजिए सर, इनको आंसर देना है। ये बंगाल का वाजिदुल हक को जवाब दीजिएगा, वाजिदुल हक को जवाब दीजिएगा सर। ये सर, बंगाल में ममता दीदी का राज है और बंगाली संस्कृति और सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। जो भी मेदिनीपुर वहां वो भी गलत हुआ, और जो बाइबल जो कहा वो भी गलत कहा। ये पार्टी का डिसीजन नहीं है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी को मुर्शिदाबाद में हुआ वो भी गलत हुआ। फिर जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो भी गलत हुआ। सर बीच में क्यों टोक रहे हैं सर? आप भाजपा के लोग हैं, मैं जानता हूं। सर बीच में क्यों टोक रहे हैं? मुर्शिदाबाद में हुआ वो भी गलत हुआ। फिर सर हाथ जोड़ कर रहा हूं मैं।
नहीं आपने आप तो बोला आंसर ले लीजिए। अरे हाथ थोड़ी ना, वो तो मिलिटेंट बनने की बात करते हैं आप सर लोग तो। आंसर ले लीजिए प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट टू यू सर, बीच में मत रोकिए, रिक्वेस्ट सर, रिक्वेस्ट प्लीज। ये डिबेट में आंसर आके ले इतना लीजिए। शालीन चेहरा, आपके नेता भाई मिलिटेंट बनने की बात करते हैं तब तो कहां चला जाता है ये शालीन चेहरा। हरगोविंद दास से लेकर चंदन दास को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो सवाल तो उठेंगे ना, आपको बुरा लगेगा सवाल। वहां बताया जाता है कि वो हिंदुओं को मारने के लिए पानी के अंदर जहर मिलाने की प्लानिंग हो जाती है मुर्शिदाबाद में, ये सब पुलिस पानी की टंकी में। बादल भाई पूछूंगा सवाल, बुरा लगेगा अब आपको? नहीं मैं, मुझे आंसर नहीं ले रहे आप, यही दुख यही हो रहा है। आपको मैं कितना सम्मान करता हूं, लेकिन आप आंसर नहीं ले रहा मेरा। नहीं आप मेरा सम्मान ना करिए, हिंदुओं को बख्श दीजिए। बोलिए अब आप, बोलिए अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। 2021 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव में बंगाल में भाजपा के लोग 47 करोड़ टीएमसी कार्यकर्ता को मारा। वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, और इसराइल का चक्कर में बंगाल में लाखों के ऊपर हिंदुओं का नाम नहीं है, क्योंकि सीए का एप्लीकेशन किया, उसको टोटल 52 लोगों को सर्टिफिकेट मिला सीए का। लाखों लोग एप्लीकेशन नहीं कर पाया, ये हिंदू नहीं है। लाखों हिंदू, असम में जो 14 लाख हिंदू को विदेशी नोटिस दिया, वो हिंदू नहीं था। तो बंगाल में जो हिंदुओं को जो मारते, जो शुभेंदु जो कहते, मुसलमान लोग जो विधानसभा में दिखाएंगे उनको उठा के बाहर, विधानसभा से बाहर फेंक देंगे, वो मुसलमान नहीं है। ममता दीदी कब बोला मैं मुसलमान को देखता हूं, हिंदू को देखता नहीं हूं? तो ममता दीदी जगन्नाथ मंदिर कैसे बना दिया, दुर्गा मंदिर कैसे बना, महाकाल मंदिर कैसे बना रहे? पूरा भारत, पूरा बंगाल में जितना हिंदू संस्कृति क्षेत्र है उसमें कैसे कितना अच्छा से ममता दीदी साझा रहे। तो ये हिंदुओं का काम नहीं है। ममता दीदी ब्राह्मण नहीं है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं देवनाथ हूं। तो आप जो लोग गलती कर रहे हैं उसका सजा भी काल भी मिला है। ममता दीदी ने उनको तुरंत अरेस्ट किया, और पुलिस थाना का जो आईसी है उसको भी क्लोज कर दिया ममता दीदी 10 मिनट के अंदर। उनको क्या ये जागो बांग्ला का गान, दुर्गा माता का गान, लाखों दुर्गा पूजा बंगाल में होता है, लाखों काली पूजा घर घर में, लक्ष्मी पूजा सरस्वती पूजा है। और बंगाली संस्कृति पूरे विश्व में जितना तीर्थ क्षेत्र है सबसे ज्यादा बंगाली वहां पर घूमते। बंगाल और बंगाली को बदनाम मत कीजिए। और बीजेपी यहाँ पर कितना तृणमूल के लोगों को मार दिया, हत्या किया, लूट किया, उसके ऊपर कोई आंसर प्रेम शुक्ला जी नहीं देते, भाजपा के गवर्नमेंट नहीं देते। जैसे बांग्लादेश में कल परसों जो दीपू दास को जो मारा है, भारत सरकार ने हाई कमीशन को बंद किया, लेकिन भारत सरकार के ऊपर आस्था रखता है आवाम लीग के बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग आस्था रखते हैं बांग्लादेश पे। भारत सरकार हसीना को एक्सेप्ट किया, रहने की जगह दिया। मैं आगे बढ़ूंगा, स्वामी दीपांकर और आरएसएस सिंह साहब से कमेंट लूंगा, लेकिन बादल देवनाथ मैंने आपको पूरा समय दिया, 2.5 मिनट आप बोले, 2.5 मिनट आप बोले। आपने बोला दीपू दास को मारा गया, उसके लिए मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार। ठीक, चलिए ठीक है, दीपू दास मारा गया, मोहम्मद यूनुस जवाब दे। हरगोविंद दास और उसका बेटा मारा गया, चंदन दास, ममता बनर्जी जिम्मेदार, आया ना? बादल देवनाथ, दीपू दास मरा, मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार, हरगोविंद दास और चंदन दास बाप बेटे को मार दिया गया मुर्शिदाबाद में, ममता बनर्जी जिम्मेदार। अमन जी, यूनुस सरकार 1 साल पहले आने के बाद जो आवामी लीग जो पार्टी है, आवामी लीग एक ही पार्टी है, वो नरमपंथी है, कट्टरपंथी नहीं है, वो सभी धर्मों को मानते हैं। लेकिन आवामी लीग के लाखों लोग जो हिंदू है, मुसलमान है, और दूसरा, अरे अभी आपने बोला ना बादल देवनाथ, दीपू दास मरा तो यूनुस जिम्मेदार, हरगोविंद दास, चंदन दास मरा तो ममता जिम्मेदार, बात खत्म। चैनल के माध्यम से अरे अभी आपने बोला ना बादल देवनाथ, अभी हम मुझे आपने बोला, क्यों नहीं ले रहा है बादल देवनाथ, भारत सरकार एक्शन क्यों ले रहा है? वहां पर हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है, सभी धर्मों के लोग भी मर रहा है। कौन सा मुसलमान मर रहा है? एक्शन क्यों नहीं लिया? कहां, कौन सा? मत कीजिए, जो ये ना, ये सेकुलर रंग ना दीजिएगा इस हिंदू विरोधी हिंसा को। वहां ये पहलगाम भी सेकुलर रंग दे रहे थे आप लोग, यहाँ बंगाल में भी आप कह रहे, बांग्लादेश में भी आप कह रहे कि हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है। ये सेकुलर रंग मत दीजिए बांग्लादेश में। नहीं, ये सेकुलर रंग जबरदस्ती के, ये एक्टिंग मत करा करिए आप लोग, ये डैमेज कंट्रोल के चक्कर में मत बोला करिए। ये आज एक और को पकड़ के मार दिया क्योंकि उसने कलावा पहना हुआ था। पूरे विश्व में सम्मानित है और ये भी रहेगा। मैं वही कह रहा हूं ना, आप लोग ये जबरदस्ती का